ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रश्न है कि क्या योग अनादि है? उत्तर, भगवान, परमात्मा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, सदगुरु इत्यादि भाषा भेद से कुछ भी कहते हैं, किंतु वह सत्ता अनादि है, अर्थात कभी नष्ट नहीं होने वाली है। ये योग क्रिया भी उस सत्ता अर्थात भगवान से ही संचालित है, अर्थात जागृत होती है, इसलिए योग भी अनादि है। इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता 2/12 में कहते हैं, न त्वेवाहं जातु नाशम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामः सर्वे वै मत परम। गीता 2/12। न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, अथवा तू अनुरागी अधिकारी अथवा जनाधिपा राजा लोग अर्थात राजसी वृत्ति में पाए जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। सदगुरु सदैव रहता है, अनुरागी सदैव रहते हैं। यहाँ योगेश्वर ने योग की अनादिता पर प्रकाश डालते हुए भविष्य में भी उसकी विद्यमानता पर बल दिया। भगवान श्री कृष्ण गीता 4/1 में कहते हैं, श्री भगवान वाच, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान हम वेम विवस्वान मनवे प्राह मुने ऋक्ष्वाक्वे ब्रवीत। गीता 4/1। अर्जुन, मैंने इस अविनाशी योग को कल्प के आदि में विवस्वान अर्थात सूर्य के प्रति कहा। विवस्वान ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु से कहा। किसने कहा? मैंने। श्री कृष्ण कौन थे? एक योगी, तत्व स्थित महापुरुष ही इस अविनाशी योग को कल्प के आरंभ में अर्थात भजन के आरंभ में विवस्वान अर्थात जो विवश है ऐसे प्राणियों से कहता है। सुरा में संचार कर देता है। सूर्य एक प्रतीक है, यहाँ सूर्य एक प्रतीक है, क्योंकि सुरा में ही वह परम प्रकाश स्वरूप है और वही उसके पाने का विधान है। वास्तविक प्रकाशदाता अर्थात सूर्य वही है। ये योग अविनाशी है। श्री कृष्ण ने कहा कि इसमें आरंभ का नाश नहीं होता। इस योग का आरंभ भर कर दे तो ये पूर्णत्व दिलाकर ही शांत होता है। शरीर का कल्प औषधियों द्वारा होता है, किंतु आत्मा का भजन से होता है। भजन का आरंभ ही आत्मकल्प का आदि है। ये साधन भजन भी किसी महापुरुष की ही देन है। मोहर निशा में अचेत आदिम मानव जिसमें भजन का कोई संस्कार नहीं है, योग के विषय में जिसने कभी सोचा तक नहीं, ऐसा मनुष्य किसी महापुरुष को देखता है तो उसके दर्शन मात्र से, उसकी वाणी से, टूटी फूटी सेवा और सानिध्य से योग के संस्कार उसमें संचारित हो जाते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी को कहते हैं,
जे चितिये प्रभु जन प्रभु हेरे, ते सब भये परम पद जोग। रामचरित्र मानस 2/216 बटा 1 व 2। श्री कृष्ण कहते हैं, ये योग मैंने आरंभ में सूर्य से कहा, चछो सूर्यो अजायत। महापुरुष के दृष्टि निक्षेप मात्र से योग के संस्कार सुरा में प्रसारित हो जाते हैं। स्वयं प्रकाश, स्ववश परमेश्वर का निवास सबके हृदय में है। सुरा अर्थात श्वास के निरोध से ही उसकी प्राप्ति का विधान है। सुरा में संस्कारों का सृजन ही सूर्य के प्रति कहना है। समय आने पर यह संस्कार मन में स्फुरित होगा, यही सूर्य का मनुष्य कहना है। मन में स्फुरित होने पर महापुरुष के उस वाक्य के प्रति इच्छा जागृत हो जाती है, हो जाएगी। यदि मन में कोई बात है तो उसे पाने की इच्छा अवश्य होगी। यही मनु का इक्ष्वाकु से कहना है। लालसा होगी कि वे नियत कर्म करे जो अविनाशी है, जो कर्म बंधन से मोक्ष दिलाता है। ऐसा है तो किया जाए, और आराधना गति पकड़ लेती है। गति पकड़कर ये योग कहाँ पहुंचाता है, इस पर गीता 4/2 में श्री कृष्ण कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षियो विदु, स काले नेह महता योगो नष्ट परम तप। गीता 4/2। इस प्रकार किसी महापुरुष द्वारा संस्कार रहित पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन में, मन से इच्छा में, और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर ये योग क्रम से उत्थान करते करते राज ऋषि श्रेणी तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धियों सिद्धियों का संचार होता है। ये योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक अर्थात शरीर में प्राय नष्ट हो जाता है। इस सीमा रेखा को कैसे पार किया जाए? क्या इस विशेष स्थल पर पहुंचकर सभी नष्ट हो जाते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं। जो मेरे आश्रित है, मेरा प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, वह नष्ट नहीं होता। गीता 4/30 में श्री कृष्ण कहते हैं, स एवायम मया तेद्य योग प्रोक्त पुरातने भक्तोषि में सखा चेति रहस्यम हेतुत्तमम्। गीता 4/3। वही ये पुरातन योग अब मैंने तेरे लिए वर्णन किया है, क्योंकि तू मेरा भक्त और सखा है। और यह योग और ये योग उत्तम रहस्यपूर्ण है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राज ऋषि की अवस्था वाला था, जहाँ रिद्धियों सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्राय साधक यह पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। ऐसा अविनाशी किंतु रहस्यमय योग श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, क्योंकि नष्ट होने की अवस्था में अर्जुन था ही। क्यों कहा? इसलिए कि तू मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे आश्रित है, प्रिय है, सखा है। जिस परमात्मा के हमें चाहा है, वह अर्थात सदगुरु परमात्मा आत्मा से अभिन्न होकर जब निर्देश देने लगे
तभी वास्तविक भजन आरंभ होता है। यह प्रेरक की अवस्था में परमात्मा और सदगुरु एक दूसरे के पर्याय हैं। जिस सतह पर हम खड़े हैं उसी स्तर पर जब स्वयं प्रभु हृदय से उतर आए, रोकथाम करने लगे, डगमगाने पर संभाले, तभी मन वश में हो पाता है। मन वश हुए तभी जब प्रेरक प्रभु बरजे। विनय पत्रिका निवासी। जब तक इष्टदेव रथी होकर आत्मा से अभिन्न होकर प्रेरक के रूप में खड़े नहीं हो जाते, तब तक सही मात्रा में प्रवेश नहीं होता। वो साधक प्रत्याशी अवश्य है, लेकिन भजन उसके पास कहाँ। पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, हो हम कई बार नष्ट होते होते बच गए, भगवान ने ही बचा लिया। भगवान ने ऐसे समझाया, यह कहा। हमने पूछा, महाराज जी क्या भगवान भी बोलते हैं, बातचीत करते हैं? वे बोले, हाँ हो, भगवान ऐसे बतियावत है जैसे हम तुम्हें बतियाई, घंटों बतियाई और क्रम न टूटे। हमें उदासी हुई और आश्चर्य भी कि भगवान कैसे बोलते होंगे, ये तो बड़ी नई बात है। कुछ देर बाद महाराज जी बोले, काहे घबराहट है, तो उसे बतियाई है। अक्षर से सत्य था उनका कथन, और यही सख्य भाव है। सखा की तरह वे निराकरण करते रहे, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो पाता है। अभी तक योगेश्वर श्री कृष्ण ने किसी महापुरुष द्वारा योग आरंभ, उसमें आने वाले व्यवधान और उनसे पार पाने का रास्ता बताया। इस पर अर्जुन ने गीता 4/4 में प्रश्न किया। अर्जुन उवाच, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वते कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्त्वा नीति। गीता 4/4। भगवान, आपका जन्म तो अपरम अब हुआ है और मेरे अंदर सुरा का संचार बहुत पुराना है, तो मैं कैसे मान लूं कि इस योग को भजन के आदि में आपने ही कहा था। इस पर योगेश्वर श्री कृष्ण गीता 4/5 में बोले। श्री भगवान वाच, बहुनी मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद परंतप। गीता 4/5। अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, हे परंतप उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूं। साधक नहीं जानता, स्वरूपस्थ महापुरुष जानता है, अव्यक्त की स्थिति वाला जानता है। क्या आप सबकी तरह पैदा होते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, नहीं, स्वरूप की प्राप्ति शरीर प्राप्ति से भिन्न है। मेरा जन्म इन आंखों से नहीं देखा जा सकता। मैं अजन्मा, अव्यक्त, शाश्वत होते हुए भी शरीर के आधार वाला हूं। अवधू जीवत में कर आशा, मुए मुक्ति गुरु कहे स्वार्थी, झूठा दे विश्वासा। शरीर के रहते ही उस परम तत्व में प्रवेश पाया जाता है। लेश मात्र भी कमी है, जन्म लेना पड़ता है। निष्कर्ष यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि न तो ऐसा ही है कि मैं अर्थात सदगुरु किसी काल में नहीं था, तथा तू अर्थात अनुरागी अधिकारी और राजा लोग
अर्थात राजसी वृत्ति में पाया जाने वाला अहम नहीं था, और न ऐसा ही है कि आगे हम सब नहीं रहेंगे। ये योग किसी योगेश्वर अर्थात सदगुरु द्वारा विवस्वान अर्थात जो विवश है ऐसे पुरुषों की सुरा में, सुरा से मन में, मन से इच्छा में, और इच्छा तीव्र होकर क्रियात्मक आचरण में ढलकर उत्थान करते करते राज ऋषि श्रेणी तक पहुंच जाता है। उस अवस्था में जाकर विदित होता है। इस स्तर के साधक में रिद्धि सिद्धियों का संचार होता है। यह योग इस महत्वपूर्ण काल में इसी लोक अर्थात शरीर में प्राय नष्ट हो जाता है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का साधक था, राज ऋषि की अवस्था वाला था, जहाँ रिद्धि सिद्धियों के थपेड़े में साधक नष्ट हो जाता है। इस काल में भी योग कल्याण की मुद्रा में ही है, किंतु प्राय साधक यहाँ पहुंचकर लड़खड़ा जाते हैं। सखा की तरह सदगुरु अर्थात भगवान निराकरण करते रहें, तभी इस नष्ट होने वाली स्थिति से साधक पार हो पाता है। लेश मात्र भी कमी रह गई तो जन्म लेना पड़ता है, और अगले जन्म में साधना वहीं से चालू होगी जहाँ से पिछले जन्म में छूटी थी। इस प्रकार ये परमात्म प्राप्ति वाली साधना विधि पूर्व, वर्तमान और भविष्य में हमेशा रहती है। योग अर्थात परमात्म प्राप्ति की ये व्यवस्था पहले भी थी, वर्तमान में भी है और भविष्य में भी रहेगी। प्रश्न पूरा हुआ। संपूर्ण जानकारी के लिए देखें परम पूज्य योगेश्वर स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की व्याख्या यथार्थ गीता। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।